फैक्ट ऑफ लाइफ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं बिना देर किए हुए इस प्रश्न पे। और पहला प्रश्न है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? और यहाँ पे नीचे 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 नंबर कि x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो चलते हैं इसको विलोपन विधि सॉल्व करते हैं। नहीं, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विलोपन और प्रतिस्थापन इन दोनों में से किसी ऐसा चूज करना है जो सबसे अधिक उपयुक्त हो। यानी कहने का मतलब ये है कि विलोपन भी सॉल्व करेंगे और प्रतिस्थापन भी सॉल्व करेंगे और हमको देखना है इन दोनों में से सबसे आसान यानी सबसे अधिक उपयुक्त कौन हो रहा है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम विलोपन विधि बनाते हैं। लिखेंगे यहाँ पे x + y = 5, इसको मानेंगे समीकरण 1, यानी हम इसको विलोपन विधि सॉल्व कर रहे हैं। और दूसरा दिया हुआ समीकरण 2x - 3y = 4, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे, इसमें क्या होता है विलोपन विधि में कि दो पद कोई बराबर करना रहता है। यानी x को करना है तो x और इस नीचे वाला भी x को बराबर करना है, और यहाँ पे y को अगर बराबर करना होगा तो इसको और इसको दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम इसको अगर बराबर करना है तो नीचे वाले से ऊपर वाले में गुना करेंगे और ऊपर वाले से नीचे वाले में गुना करेंगे। अगर इसको बराबर करना है तो इससे ऊपर वाले में गुना करेंगे तीनों पद में, और ऊपर वाले से नीचे वाले में गुना करेंगे। तो चलते हैं, x को बराबर करते हैं और यहाँ पे दिया है 2, तो यहाँ पे 2 से हम गुना करते हैं और यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 छिपा है, तो यहाँ पे 1 जो है, अब ऊपर वाला 1 यहाँ पे छिपा है तो 1 से हम इस नीचे वाला गुना करेंगे। अब क्या करते हैं, 2 में अगर 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, प्लस है प्लस हो गया, फिर 2 में y से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2y, बराबर हो जाएगा 5 में उससे गुना होगा तो 5 में हो जाएगा 10। अब इस 1 से ये तीनों गुना करना है, बारी बारी से तीनों गुना करना है। तो 1 में 2x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, 3y में 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 3y। अब बराबर में 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 एकम हो जाएगा 4। अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसमें चिन्ह बदलना है। यानी प्लस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा और यहाँ पे माइनस है तो प्लस होगा। यानी कहने का मतलब ये कि जहाँ प्लस है उसके नीचे माइनस लिखना है, जहाँ पे माइनस है उसके नीचे प्लस लिखना है। तो ये प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में, तो प्लस माइनस कट गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस और प्लस होते हैं प्लस, तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5y और बराबर में हो जाएंगे। अब प्लस और माइनस होते हैं माइनस, अब 10 में से 4 हटाए कितना बचेगा 6, तो यहाँ पे y बराबर 5 गुना में तो भागा में जाएगा तो 6 बट्टा हो जाएगा 5। अब यहाँ पे तो आ गया y का मान कितना 6/5। अब हमको क्या निकालना है, x का मान। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब एक समीकरण कौन है, तो ऊपर वाला जो एक था समीकरण यानी ये वाला था, तो ये जरूरी नहीं कि हम एक लिखे तो एक ही लिख सकते हैं, आप दो भी लिख के करके बना सकते हैं। यहाँ पे x + y = 5 है, एक तो लिखेंगे x + y = 5, यानी समीकरण ये कितना है, 1 है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो y का मान आया है उसी में फिलअप करना है, यानी जहाँ y का है ना उसको जगह लिखा है 6/5, यानी x हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे y का मान है 6 कितना 5, तो y का मान 6/5 का 5 लिख देंगे, बराबर में कितना है 5, तो 5 का हम 5 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब ये प्लस में 6/5 है तो इसको हम इधर बराबर की तरफ भेजेंगे, तो ये प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 5 माइनस हो जाएगा 6/5। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रखेंगे। अब क्या करेंगे, x का x हो जाएगा बराबर का बराबर हो जाएगा, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5, और 1 में 5 से भाग करेंगे तो 5, और 5 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25, और माइनस 5 में 5 से भाग करेंगे तो 1, और 1 में 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे 25 में से 6 घटाएंगे, तो यहाँ पे अगर हम घटाते हैं तो ये हो जाएगा कितना 19 बट्टा हो जाएगा 5। इतना आंसर हुआ। ये किसका आंसर हो रहा है, तो विलोपन विधि बनाने के बाद यानी y का मान आ रहा है 6/5 और x का मान आया 19/5। अब इसी क्वेश्चन को हमको बनाना है प्रतिस्थापन विधि, तो इसी क्वेश्चन को चलते हैं सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में क्वेश्चन है x + y, उसी क्वेश्चन को, तो x + y = 5 इसको मानते हैं समीकरण 1 प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करने के लिए। और दूसरे समीकरण को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x - 3y = 4। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, अब इसको प्रतिस्थापित करना है। तो प्रतिस्थापित कैसे किया जाता है, 2x का 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस में है तो बराबर किस बोल जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 4 + 3y
यहाँ पे x बराबर, अब ये गुना में है तो भागा में आएगा, तो 4 + 3y बट्टा हो जाएगा 2। अब इसको मानेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया x का मान। अब इस जो x का मान है इसमें हम ये पूरा का मान रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन है, तो समीकरण 1 है x + y बराबर है 5। अब क्या करेंगे, x है तो x का मान है 4 + 3y बट्टा 2 प्लस में है y बराबर है 5। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं देख रखेंगे, 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 2 में 2 से भाग करेंगे 1 होगा, 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस फिर 2 में 2 से भाग करेंगे 1 होगा और 1 में 3y से गुना करेंगे हो जाएगा 3y प्लस। अब यहाँ में 1 से 2 से भाग करेंगे 2 होगा, 2 में y से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 5। अब क्या करना है, 3 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5y, और यहाँ पे +4 है तो +4 इधर है तो इधर ही रहने देते हैं, बट्टा 2 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 5। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रखेंगे और तिरछा तिरछी गुना, नीचे वाले से ऊपर में गुना करेंगे तो 4 + 5y और ऊपर वाले से नीचे गुना करेंगे तो 5 में हो जाएगा 10। अब यहाँ पे 5y का 5y, ये प्लस में 4 है बराबर के उस पर जाता है क्या हो जाएगा माइनस में, तो 10 माइनस हो जाएगा 4। तो 5y का 5y 10 में से 4 कितना हो जाएगा 6। अब इसको अगर हम y बराबर लिखेंगे, y बराबर तो ये गुना में तो भाग में जाएगा 6 ऊपर चलेगा y के बाद, और यहाँ पे बटा के क्या हो जाएगा 5। यानी ऊपर भी ऐसा ही आया था कि y का मान कितना आया था 6/5। जितना विलोपन विधि बनाने में उसका y का मान आएगा उतना ही प्रतिस्थापन विधि भी बनाने पर y का मान आएगा, तो ये तो y का मान आ गया। अब चलते हैं प्रतिस्थापन विधि से ही x का मान ज्ञात करते हैं, यानी x का मान उसमें आया था 19/5, तो इसमें भी 19/5 आना चाहिए। तो चलते हैं x का मान ज्ञात करते हैं, और x का मान ज्ञात करने के लिए लिखेंगे, अब x का मान ज्ञात करने के लिए लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और प्रतिस्थापन विधि में जो प्रतिस्थापित किया गया था तो x का मान कितना आया था उसमें 4 + 3y बटा 2। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस जैसे 4 है तो 4 का 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस का प्लस हो जाएगा, 3 है तो 3 का 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे y जो है ना तो y का मान उसमें आया था कितना 6/5, वही रखना है। अब बट्टा में क्या है 2 है तो 2 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे 4 का 4 प्लस का प्लस 6 3 का होता है 18/5, फिर बट्टा कितना हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रखेंगे और 1 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 5। 1 में 5 से भाग करेंगे तो 5 होगा और 5 हो जाएगा 20, प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये 18 का 18 हो गया, क्योंकि 5 में 5 से भाग करेंगे 1 होगा और 1 में 18 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18 बट्टा 2 है तो 2 हो गया। अब क्या करना है, अब 20 और 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38/5 और इसके बट्टा में हो जाएगा 2। अब देखिए इस 2 से ये कट जाएगा, कितना मतलब है तो 19 मतलब, क्योंकि 19 गुना 38 तो क्या बचा, ऊपर 19 बचा और नीचे कितना बचा 5, यानी ये भी कितना x का मान हो गया, यानी x का मान क्या हो गया, x बराबर हो गया 19/5। उसमें भी x का मान आया था 19/5, यानी कहने का मतलब ये है कि आप विलोपन विधि बनाइए या प्रतिस्थापन विधि बनाइए, दोनों का आंसर सेम टू सेम आएगा। तो प्रतिस्थापन विधि से अच्छा विलोपन विधि माना जाता है, इसलिए लिखा जाता है कि अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। दोनों प्रश्न है और इसको भी विलोपन एवं प्रतिस्थापन विधि से इसको भी सॉल्व करना है। तो दोनों प्रश्न है 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे विलोपन विधि, पहले इस विधि को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 3x + 4y बराबर 10, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब दूसरा दिया हुआ है 2x - 2y बराबर 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे, अब इस पद इन दोनों में से किसी एक को पद बराबर करना है,
ये पद बराबर करेंगे, ये पद बराबर करेंगे। इस पद बराबर करने के लिए नीचे वाले से ऊपर वाला गुना करना है सब में, और ऊपर वाले से नीचे वाले सब में गुना करना है। और y को बराबर करेंगे तो नीचे वाले y वाले से सब में ऊपर वाला गुना करेंगे, और ऊपर वाले से सब में नीचे वाला गुना करेंगे। तो चलते हैं इस x को बराबर करते हैं, तो 2 नीचे दिया हुआ है तो ऊपर से 2 में गुना करेंगे, और यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे 3 नीचे वाले से गुना करेंगे। अब गुना करते हैं तो लिखेंगे 2 से इन तीनों में गुना करेंगे, तो 3 गुना होता है 6x, प्लस है तो प्लस हो गया, और 4 गुना क्या होता है 8y, बराबर है तो बराबर हो गया, और 10 गुना 20। अब 3 से फिर तीनों पद गुना करना है, तो 3 गुना होता है 6x, माइनस है तो माइनस हो गया, 3 फिर 3 गुना 6y, बराबर ये हो जाएगा 3 गुना फिर 6। अब यहाँ पे देखिए चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस कट गया, और प्लस प्लस होता है प्लस, तो 8 और 6 होता है 14y, और बराबर ये 20 में से 6 घटा, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस, और प्लस का चिन्ह ज़्यादा है तो 20 में 6 घटेगा, बचेगा 14, ये कटेगा 14 एकम 14, तो y बराबर कितना हो गया 8। ये y का मान लिखा है। अब x का मान निकालने के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब एक कौन है, तो ऊपर एक यहाँ पे है 3x प्लस 4y बराबर 10। अब इसी में y का मान एक रख लेते हैं, 3x का 3x हो जाएगा, प्लस का प्लस हो गया, 4 का 4 हो जाएगा, और y का मान कितना है 1, बराबर हो जाएगा 10। अब 3x का 3x प्लस का प्लस, 4 एकम हो जाएगा 4, बराबर हो जाएगा 10। अब यहाँ देखिए 3x का 3x प्लस में कहाँ जाएगा माइनस में, 10 माइनस 4, 3x का 3x घटेगा तो 6, और 3 गुना होगा 6, तो यहाँ पे x बराबर 2। ये आ गया किसका मान, x का मान। y का मान पता चल गया विलोपन विधि से, x का मान पता चल गया। अब इसी क्वेश्चन को हमको प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है, तो चलते हैं प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को। तो प्रतिस्थापन विधि क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन है 3x प्लस 4y बराबर 10। तो प्रतिस्थापन विधि बनाने के लिए इसको पहले वाले का समीकरण मान लेते हैं 1। उसके बाद क्या करेंगे दूसरे वाले को, तो दूसरा क्या समीकरण, दूसरा है 2x माइनस 2y बराबर 2। अब इसको प्रतिस्थापित करेंगे, तो प्रतिस्थापित कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे हम, 2x का 2x हो जाएगा, ये माइनस में कहा जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा 2y। उसके बाद x बराबर 2 का 2 हो गया, प्लस का प्लस 2y का 2y, और बट्टा में हो जाएगा, ये गुना में है तो कहाँ से आ जाएगा, ये भागा में आ जाएगा 2। अब इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 कौन है, यही ना है समीकरण 1, तो लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10। अब यहाँ पे क्या करना है, जो x है ना, यानी x जब इतना का मान रखना है, ये वाला पूरा मान रखना है, तो लिखेंगे 3 इंटू एक्स जब लिखना है 2 प्लस 2y बट्टा 2, और प्लस में हो जाएगा 4y बराबर हो जाएगा 10। अब यहाँ पे देखिए तो कटेगा नहीं, तो गुना करते 3 से, ये दोनों गुना करते हैं तो 3 में हो जाएगा 6, प्लस फिर 3 गुना 6 y, तो y हो गया बट्टा 2 प्लस 4y का 4y बराबर हो जाएगा 10। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो रखेंगे 1 और 2, एक का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2। अब 2 में 1 2 से भाग करेंगे 1 मरते, और 1 में 6 से गुना करेंगे 6, प्लस है तो प्लस हो गया, 2 में 2 से भाग करेंगे 1, और 1 में 6y से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6y, प्लस है तो प्लस हो गया, 1 में 2 से भाग करेंगे 2, और 2 गुना होता है यानी 2 और 4 गुना हो जाएगा 8y बराबर हो जाएगा 10। अब 8 और 6 होता है 14y। अब यहाँ पे प्लस है 6 तो 6 हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा 2, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 10, और नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे नीचे 1 हो जाएगा, और उसके बाद तीसरा गुना करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, नीचे वाले से ऊपर गुना करना है और ऊपर वाले से नीचे गुना करना है। तो 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6, 1 में 14y से गुना करेंगे तो 14y, और 10 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20। अब यहाँ पे 14y का 14y, ये प्लस में 6 है, बराबर को उसको हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 6, 14y का 14y घटेगा तो ये बचेगा 20 में 6 घटे 14, ये कट जाएगा 1 मरतबे, तो y बराबर हो गया 1। उसमें भी y का मान कितना था, 1 आया था, और इसमें भी कितना y का मान 1 आया। अब चलते हैं x का मान ज्ञात करते हैं। x का मान ज्ञात करने के लिए लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 ऊपर था 3x प्लस 4y बराबर 10 था समीकरण 1। अब सिर्फ क्या करना है, y की जगह क्या 1 रख देना है, तो 3x का 3x प्लस 4 का 4, और y की जगह रखना है 1 बराबर हो जाएगा 10। अब यहाँ पे क्या करना है,
3x का 3x प्लस का प्लस 4 में 1 से गुना करना है तो 4 बराबर हो जाएगा 10। अब 3x का 3x ये प्लस में कहाँ जाएगा माइनस में, यानी बराबर को उसको जाएंगे तो 10 माइनस 4, 3x का 3x अब घटेगा तो बचेगा 6। अब क्या करना है, इस 3 के पहाड़े में 6 आता है तो ये 2 मंथ कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2। और इसमें भी सेम आ गया, यानी उसमें भी x = 2 आया था तो इसमें भी x = 2 आ गया। तो क्वेश्चन ये सिर्फ पूछ रहा है कि कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। तो प्रतिस्थापन विधि से सबसे अच्छा उपयुक्त, यानी अच्छा भी है और आसान भी है विलोपन विधि, तो इसलिए लिखेंगे अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। तो हमारा इतना ही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है